और अब बात कर लेते हैं मेरठ की। आपको दिखाते हैं कि मेरठ में सड़कों को लेकर लोगों की राय क्या है। एम्बुलेंस आ रही है, पेशेंट को भी दिक्कत होती होगी। यहाँ इतनी मेन रोड है ये। 15 नवंबर तक का समय दिया गया है जी। आप कितने गड्ढे हैं मेरठ की सड़कों पर, कितने गड्ढे हैं? बहुत गड्ढे हैं। क्या कहना चाहेंगे? 15 नवंबर तक का समय निर्धारित किया गया है, तो जल्द से जल्द इन गड्ढों को भरने की कवायद शुरू होनी चाहिए, क्योंकि जिस सड़क से निकल जाइए वहाँ गड्ढा ही मिलता है। बिल्कुल होनी चाहिए। ये देखिए हमारा ये शीशा अभी परसों टूट गया, इसी वजह से यहीं से पत्थर गाड़ी से उछला और ये शीशा टूट गया 25,000 आप बता रहे हैं कि सड़क से वाहन गुजरा, सड़क पर गड्ढा है, गड्ढे पर पत्थर था, पत्थर उछल करके आपके शीशे पर लगा और शीशा टूट गया। तो आपको सुनते हैं और ऐसे ही साइकिल से सफर करने के लिए अपने गंतव्य की ओर निकलते हैं, लेकिन सड़क पर जो गड्ढे हैं उससे इन्हें डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि गड्ढे में गिरकर उन्हें चोट लग जाए। और बारिश के वक्त तो ये गड्ढे दिखाई ही नहीं देते हैं, और तब कितना मुश्किल होता होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाइए, सिर्फ एक ही तरफ की तस्वीर नहीं, दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए। जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां तक इस सड़क पर गड्ढा है, और ठीक सामने ये अस्पताल है, जीवन रेखा अस्पताल है, और लोगों का कहना है कि अगर वो गड्ढे में गिरे तो इसी अस्पताल में उन्हें जाना पड़ सकता है। लेकिन ये गड्ढे भरने का नाम नहीं ले रहे हैं। गड्ढे जस के तस अभी बने हुए हैं। चंद सड़कों को छोड़ दीजिए तो अभी लगातार मेरठ के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे ही गड्ढा युक्त सड़कें देखने को मिलती हैं, और बच्चे भी गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं सरकार से, अधिकारियों से, कि इन गड्ढों को जल्द से जल्द भरा जाए। लोगों को परेशान कर रहे हैं और हमेशा से परेशान करते रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अहम निर्णय लिया है कि अब 15 नवंबर तक इन गड्ढों को भर दिया जाएगा। जरूरत है तो अधिकारी चेते, जरूरत है तो ऑफिसर सावधान हो जाएं, और जरूरत है कि जल्द से जल्द इन गड्ढों को भरा जाए। अगर ये गड्ढे ऐसे ही रहे तो लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। यकीनन यूपी सरकार का ये कदम सराहनीय है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। इधर आगरा में सड़कों का हाल कैसा है? आगरा वो शहर जहां पर दूर दूर से सैलानी आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, और वहां की सड़कों की स्थिति जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी हिमांशु ने। स्टेशन का रोड है, और देखिए इस तरह के गड्ढे हो गए हैं कि आधी से ज्यादा यानी पूरी सड़क छोड़ करके, और जो कच्ची जमीन है, कच्चे रास्तों से होकर कार गुजरती है, तो ये बेहद खराब स्थिति है। ताज के शहर आगरा की हमेशा हादसे की आशंका रहती है। और सड़क किस तरह हो गई है आप देखिए, ये सड़क है और ये स्थिति है सड़क की। ये सड़क जबकि बार बार दावे किए जाते हैं, लेकिन हुआ नहीं। अब मुख्यमंत्री बेहद गंभीर है, यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो सड़कों की स्थिति से बेहद परेशान हैं। तो ऐसे लोगों से हम बात करना चाहेंगे। इस सड़क के लिए, इस पे सड़क पर रेलवे के कर्मचारी हैं, उनके पुत्र की डेथ भी हो चुकी है हादसे के मारे। अच्छा, इसके बारे में हमने कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन भी दिया था, और कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया इसको हम बनवाएंगे, मगर अभी तक नहीं बनवाए। 2-3 महीने हो गए इस बात को। खराब लोग कितने पीड़ित हैं कि न्यूज़ 18 की टीम देखते ही लोग यहाँ इकट्ठा हो गए और अपनी पीड़ा बताने के लिए कि उनको किस तरह की पीड़ा हो रही है। तो आप बताइएगा कि इस सड़क को लेकर के कब से है ये स्थिति? ये तो सर पिछले 2-3 सालों से हालत खराब है इसकी। यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है, पार्षद चुन के आते हैं, हम उन्हें अमूल्य वोट देते हैं, उसके बाद में हम उनके घर जाते हैं तो मुलाकात नहीं करते हैं। कोई वर्क नहीं चल रहा छावनी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में। उसके अलावा यहाँ 3 स्कूल बड़े बड़े हैं, सेंट क्लियर्स है, दयानंद सरस्वती एनसीबी देखे, यहाँ बच्चे आते हैं, घटनाएं होती है। पिछले 2 वीक पहले मेरा बेटा भी यहाँ स्लिप हुआ था, उसके अभी भी चोट पट्टी बन रही है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। इधर मुजफ्फरनगर में सड़कों पर गड्ढों का हाल कैसा है, हमने वहां भी अपनी टीम को भेजा। देखिए जरा क्या रिपोर्ट है। मुजफ्फरनगर के नगरवासी इस वक्त मुजफ्फरनगर की खस्ता सड़कों से बेहाल हैं, और यहाँ के जो राहगीर हैं वो लगातार परेशान हैं। हम इसी का रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं एक मुख्य मार्ग पर, जो कि महावीर चौक से रेलवे स्टेशन को जोड़ता है। यही वो मार्ग है जहाँ पर जो सड़क की हाल है वो बद से बेहाल है। जो यहाँ के लोग हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनको आने जाने में बेहद समस्या का सामना करना पड़ता है। और अगर आप देखें तो पिछले लगभग 1 साल के आसपास हो चुका है इस सड़क को, और इसकी हालात यही है बद से बदतर की स्थिति में। जो यहाँ के दुकानदार हैं वो सुबह से शाम तक धूल हाँपते हैं, और यहाँ से गुजरने वाले तमाम जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं और वाहन हैं, वो सभी परेशान हैं। यही वो मुख्य मार्ग है जो महावीर चौक से होकर और इधर रेलवे स्टेशन को होते हुए रोडवेज बस अड्डे को भी जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के ये मुजफ्फरनगर का
का मुख्य मार्ग है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी इस सड़क की हालात आप देख सकते हैं कितनी बद से बदतर है। ये यहाँ पर IGL कंपनी जो कि गैस पाइपलाइन कंपनी है, उसके द्वारा गड्ढा खोदने का कार्यक्रम किया गया था और गैस पाइपलाइन बिछाई गई थी, जिस वजह से इस सड़क के बुरे हाल हैं। यही नहीं बल्कि नगर की तमाम कई ऐसी सड़कें हैं जिसके यही हालात हैं। यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, उन्होंने कई बार प्रयास किया कि आखिर सड़क के बारे में जिला प्रशासन को अवगत कराया जाए, लेकिन आज तक कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई और न ही इनकी समस्या जो सड़क से जुड़ी है समस्या इससे निजात पाई गई। आप देख सकते हैं, अगर कैमरा घुमाएंगे, किस तरह से जो वाहन है धीरे धीरे चलते हैं और यहाँ पर कई बार हादसे भी होने का खतरा बना रहता है। कई बार स्कूली बच्चे भी यहाँ पर हादसों का शिकार हो चुके हैं और उनको कई गंभीर चोटें भी आ चुकी हैं। आपका नाम? सुनील कुमार। यहाँ क्या ये कितने दिन से सड़क खराब है? ये तो 1 साल हो गया जी, ऐसे ही टूटी फूटी सड़कें पड़ी सारी और इतनी डस्ट आती है कि हम बीमार हो गए। शाम तक सैकड़ों ऐसे वाहन हैं जो इसी सड़क से गुजरते हैं, मगर फिर भी इस सड़क की जो हालात है वो बद से बदतर है। कोई इधर सुध लेने को तैयार नहीं है। एक और स्थानीय व्यापारी हमारे साथ हैं। आप बताइए क्या स्थिति है, कब से ये दुकान? ये तो पहले गैस वालों ने तोड़ दी, फिर उसके बाद पानी वालों ने, और ये चौराहा तो सालों से ख़राब हुआ पड़ा है। यहाँ पे तो कई हादसे भी हो लिए और बड़े बड़े वाहन आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीमेंट की और ये सब चाहिए की रैक लगती हैं और बड़े बड़े वाहन आते हैं। ये नहीं पता चलता कि कब कौन सा किसके ऊपर गिर जाए, और सारे में कोई ऐसी व्यवस्था हो गई जी कि हम तो कहते हुए, और सबसे बड़ी है कि सारे अधिकारी लोग इधर को जाते हैं, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी सारे के सबके नॉलेज में आने। तो ये जो धूल जितनी पूरे दिन उड़ती है, इससे क्या समस्या है? तो हमारे तो जी सारे में दमा टाइप का इस तरह से हो गया। इस तरह की मिट्टी जो पूरा दिन ये वो कार है जो आज ठीक होने के लिए आई थी, यानी कि कुछ ही घंटों बाद इस कार के जब ये हालात हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं इस टूटी हुई सड़क से यहाँ के जो स्थानीय रहने वाले लोग हैं, स्थानीय दुकानदार हैं, उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। विनेश पवार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर। बहराइच में सड़कों का रियलिटी चेक किया हमारे सहयोगी अखिलेश कुमार ने, ये भी हम आपको दिखाते हैं। सड़कों की स्थिति देख लीजिए। सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क, समझना मुश्किल है। ये पूरी की पूरी सड़क इस वक्त कंकड़ से भरी हुई आपको नजर आ रही है, गिट्टी पड़ी हुई है और इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करने के लिए लोग मजबूर हैं। आए दिन हादसे भी होते हैं, बावजूद इसके जो दावे हो रहे हैं गड्ढा मुक्त सड़कों के, ऐसा लगता नहीं कि तय वक्त पर मियाद के अंदर ही ये दावे पूरे हो सकेंगे। जो निर्देश दिए गए हैं, आदेश दिए गए हैं, वो पूरे हो सकेंगे, क्योंकि किसी एक शहर एक जिले की स्थिति नहीं, अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बहराइच की भी सड़कों की ये स्थिति देख लीजिए कि कैसे यहाँ पर सीमेंट नाम की चीज